जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, वाकई में गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी को ऐसी ऐसी परेशानियों से बाहर निकाला है कि सिवाय गुरु जी महाराज के ऐसा कोई कर ही नहीं सकता था। गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स आंटी के ऊपर हैं, उनके बच्चों के ऊपर है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार गुरु जी महाराज ने आंटी को ब्लेस किया है, वैसे ही गुरु जी महाराज आज आप सभी को ब्लेस करेंगे। आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत साक्षी मल्होत्रा आंटी का सत्संग है। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, ये आप और हम सभी जानते हैं कि सत्संग शेयर करना ये गुरु जी महाराज की कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज की इस ब्लेसिंग के लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज कि आज आपने मुझे सत्संग की दात बख्शी है। संगत जी, आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और संगत जी, अगर सत्संग के दौरान मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं बचपन से ही मेरी मम्मी की तरह धार्मिक रही हूँ और संगत जी, मुझे बचपन से ही भोलेनाथ से एक विशेष प्रेम रहा है। संगत जी, मैं शुरू से ही सोमवार का व्रत करती आई हूँ और जब भी संगत जी किसी भी प्रकार का धार्मिक उत्सव होता है तो मैं अपनी मम्मी के साथ साथ हमेशा वहाँ मौजूद होती थी। इस प्रकार संगत जी, मैं कह सकती हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे शुरू से ही अपने से जोड़े रखा था। फिर संगत जी 2009 में मेरी शादी हो गई और संगत जी, शादी के बाद का जीवन मेरा इतना स्मूथली नहीं रहा है। मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव रहे हैं। और जब संगत जी मेरी पहली प्रेगनेंसी हुई तो संगत जी 9 मंथ में मुझे पता चला कि मेरे बच्चे की धड़कन नहीं है, और इस बात को जानते हुए कि अब मेरा बच्चा जिंदा नहीं है, मुझे उसे डिलीवर करना था। संगत जी, ये मेरे जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। उस वक्त संगत जी मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन से सब कुछ खत्म हो चुका है। और उस समय संगत जी मैं साईं बाबा को भी मानती थी। तो संगत जी, मैं हर दिन साईं बाबा से प्रश्न करती थी कि साईं बाबा, आखिर ये मेरे साथ क्यों हुआ। यहाँ पर संगत जी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मेरी शुरू से ही ईश्वर में आसक्ति रही है। मैंने हमेशा ईश्वर को माना है और ईश्वर हमेशा मेरे साथ रहे हैं। इस वजह से ही मैं इस बुरे दौर से बाहर निकल पाई हूँ। फिर संगत जी, भोलेनाथ की कृपा से 2011 में मुझे बेटा हुआ और धीरे धीरे संगत जी समय आगे बढ़ने लगा। अब चूंकि संगत जी मैं वर्किंग वुमन हूँ तो 2013 में मैंने अपने बच्चे को डे केयर में भेजा। उस समय संगत जी मेरे बच्चे के साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। और फिर संगत जी 2 साल के बाद मेरे बेटे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम डायग्नोस हुआ। एक्चुअली संगत जी, ये एक प्रकार का किडनी डिसऑर्डर है और इस बीमारी में संगत जी हमारे किडनी में से प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो टिश्यूज हैं उनमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में स्वेलिंग हो जाती है और हार्ट इश्यूज भी बढ़ जाते हैं। और फिर संगत जी हम अपने बच्चे को लेकर अलग अलग डॉक्टर के पास दौड़ते रहे, यहाँ तक कि संगत जी मेरे बच्चे को काफी स्टीरॉइड्स भी दिए गए। और संगत जी मैं किसी आयुर्वेदिक इलाज को ढूंढ रही थी जिसकी वजह से मेरे बच्चे के स्टीरॉइड्स बंद हो जाएं, क्योंकि संगत जी मेरे 2 साल के बच्चे को हमें बहुत परहेज पर रखना पड़ता था। और संगत जी इतने छोटे बच्चे के साथ ये सब कुछ मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। संगत जी ये बुरा दौर चल ही रहा था कि किसी ने हमें गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताया और हमें कहा कि आप गुरुजी के बड़े मंदिर जाइए और इस बच्चे को वहाँ पर गुरुजी का लंगर करवाइए और देखिए अगर गुरुजी की कृपा रही तो आपका बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब संगत जी हम पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गए और जिस प्रकार से सभी का एक्सपीरियंस होता है ऐसा ही अनुभव हमारा भी रहा। वहाँ पर गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे और सब कुछ संगत जी मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग
लग रहा था और मेरे मन में यही चल रहा था कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि संगत जी मुझे पहली बार में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर संगत जी, हम गुरुजी के दर्शन करके घर आ गए और उसके बाद हम बड़े मंदिर नहीं गए और ऐसे समय निकलने लगा और इस बीच में हमें फिर किसी ने कहा कि आप गुरुजी के बड़े मंदिर गुरुवार के दिन जाइए और अपने साथ एक तांबे का लोटा लेकर जाए और वहाँ पर गुरुजी महाराज से ब्लेस करवाए और उसका जल प्रसाद अपने बेटे को पिलाए। फिर उसके बाद संगत जी हम गुरुवार के दिन तांबे का लोटा लेकर गए, हमने लोटा ब्लेस करवाया और फिर संगत जी हम लंगर के लिए बैठे और उस दिन लंगर के समय मैं थी, मेरा बेटा था और मेरे सामने 2 आंटियां और थी। लेकिन उस दिन कुछ अजीब सा हुआ संगत जी, जब हम लोग लंगर कर रहे थे तो जो मेरे सामने आंटी थी वो बहुत जल्दी जल्दी लंगर फिनिश कर रही थी और इस वजह से संगत जी मेरे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन उसी वक्त संगत जी हमारे सामने ही एक आंटी और बैठे थे, वो बड़ी अजीब सी लग रही थी। उन्होंने अपने सर पे दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और संगत जी वो आंटी मुझे बहुत अलग तरीके से देख रही थी और संगत जी आंटी का चेहरा गुरुजी की तरह दिख रहा था, उनके चेहरे पे नूर था और संगत जी मैं आज दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो गुरुजी महाराज ही थे। उस वक्त तो संगत जी मैं नई नई जोड़ी थी तो मैं नहीं समझ पाई कि वो कौन है। खैर संगत जी मैं बहुत सारे प्रश्न लेकर अपने घर वापस लौट आई। मेरे मन में यही बात चल रही थी कि यार ये क्या था, मेरे बच्चे का शेयर भी नहीं बचा, मेरे बच्चे को ठीक से लंगर भी नहीं मिला। खैर संगत जी हम लोग दोबारा गुरुवार के दिन गुरुजी के बड़े मंदिर गए और उस दिन जब संगत जी हम लंगर करने के लिए बैठे तो हमने बड़े आराम से लंगर किया और संगत जी जब हमारा लंगर फिनिश हो गया तो जो हमारे साथ आंटी बैठे थे वो तो उठ गए और जैसे ही हम उठने लगे तभी संगत जी मेरे पास सेवादार अंकल आए और मुझे कहने लगे कि आंटी अभी आपको नहीं उठना है। तो मैंने पूछा भी कि अंकल ऐसा क्यों? तो संगत जी वो अंकल मुझे कहने लगे कि गुरुजी का हुक्म है, अभी आपको लंगर और करना है। और फिर संगत जी वो मेरे लिए और लंगर लेकर आ गए। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि अरे वाह, वाकई में गुरुजी महाराज सुनते हैं। गुरुजी महाराज ने मेरी बात सुन ली और मेरे मन में यही चल रहा था कि आखिर कौन है गुरुजी। और संगत जी मैं इतनी भावुक हो गई थी कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। और इस प्रकार संगत जी हम हर गुरुवार आने लगे और चूंकि संगत जी हम दोनों ही वर्किंग हैं तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते भी थे कि अरे तूने कौन सा दिन चुना है जाने के लिए, इतना ट्रैफिक होता है, हमें कितना टाइम लगेगा। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब हम लोग गुरुवार के दिन घर से बड़े मंदिर के लिए निकलते थे तो संगत जी हम देखते थे कि सारी रेड लाइट हमारे पहुंचने से पहले ही ओपन हो जाती थी और संगत जी हमें क्लियर कट रास्ता मिल जाता था और हम बड़े आराम से बहुत जल्दी गुरुजी के पास पहुंच जाते थे। और फिर संगत जी इस प्रकार हमारी जर्नी ऐसे ही आगे चलती रही और एक दिन गुरुजी महाराज के मुझे ड्रीम दर्शन हुए। संगत जी वो सच में डिवाइन दर्शन थे और मैं तो यही कहूंगी कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए। संगत जी मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज एक गद्दी पर विराजमान हैं और वहाँ पर बहुत सारी संगत बैठी हुई है और गुरुजी महाराज अपने सफेद चोले में बैठे हुए हैं। तब तक तो संगत जी मुझे ये भी नहीं पता था कि चोला क्या होता है। खैर संगत जी मैंने देखा कि गुरुजी महाराज की गद्दी के पीछे एक विशाल झरना बह रहा है और संगत जी मैंने देखा कि मैं उन्हीं संगत के बीच में खड़ी हूँ और गुरुजी महाराज ने अपने गले में गुलाब के फूलों की माला पहनी हुई है। और तभी संगत जी देखती हूँ कि गुरुजी महाराज ने अपने गले से वो माला निकाली और मेरी तरफ फेंकी और संगत जी गुलाब की वो माला मेरे हाथ में आ गई और मैं बहुत खुश हो रही हूँ। हालांकि संगत जी तब तक मुझे ये नहीं पता था कि गुलाब के फूलों और उसकी खुशबू का गुरुजी से क्या कनेक्शन है। खैर संगत जी जब ये सपना आया तो मैं सोच में पड़ गई कि आखिर गुरुजी है कौन। और फिर संगत जी ऑफिस से आते जाते मैं गुरुजी महाराज के बारे में सर्च करने लगी और संगत जी गुरुजी महाराज मुझे पहले एक्सपीरियंस करवाते थे और उसी एक्सपीरियंस को बाद में किसी संगत के सत्संग में उसे सुनवाते थे और इस बात का एहसास करवाते थे कि मैं तुझे सुन रहा हूँ, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। और इसी बीच में संगत जी हमें किसी ने कहा कि आप बड़े मंदिर से गुरुजी का लॉकेट स्वरूप ले ले और संगत जी हमने सेवादार से मेरे बेटे के लिए गुरुजी का लॉकेट स्वरूप ले लिया और गुरुजी का वो लॉकेट मैंने अपने बेटे को पहना दिया। अब संगत जी एक दिन की बात है, मेरा बेटा डे केयर से वापस घर आया था और संगत जी मैं उसे सामने अपने बिठाकर उसे खाना खिला रही थी। उसके गले में जो गुरुजी का लॉकेट था वो उसकी शर्ट के बाहर आ गया और संगत जी हम जहाँ बैठे हुए थे हमारी ठीक ऊपर एक ट्यूबलाइट थी। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मेरे बेटे के लॉकेट से एक तेज व्हाइट रोशनी निकली जो मेरी आंखों में चली गई और संगत जी वो रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखें चुंधिया गई। मैंने तुरंत अपनी आंखों को हाथों से ढक लिया और मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन इतना तेज कैसे हो सकता है। खैर संगत जी मुझे कुछ समझ तो नहीं आया और अगले दिन ही गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया
उस सत्संग में मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को एक दिव्य व्हाइट रोशनी के रूप में दर्शन देते हैं। और तब संगत जी उस घटना को मैं जोड़ पाई और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज मुझे बार बार इस बात का एहसास करवाते रहे कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू बिल्कुल सही जगह पहुँची है। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चे को नेफ्रोटिक डिसऑर्डर था, तो संगत जी मैं अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर्स के पास तो जा ही रही थी। एक दिन की बात है, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई थी और मैं जब डॉक्टर को अपने बेटे की परेशानियां बता रही थी तब संगत जी वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी। और जब मैं बाहर निकली क्लिनिक से तो उसने मुझे कहा कि मैंने सब सुना जो आप डॉक्टर को बता रहे थे। और फिर संगत जी उन्होंने मुझे एक डॉक्टर के बारे में बताया और मुझे कहा कि आप अपने बच्चे को वहाँ जाकर दिखाओ। और संगत जी कहते हैं ना कि जब तक आपका माड़ा समय चलता है तो आपको वो कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। और मैं यही कहूंगी कि मैं अपने बच्चे को लेकर दर दर भटक रही थी तो शायद संगत जी गुरुजी महाराज मुझसे मेरे कर्म कटवा रहे थे। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स तो साथ में थी ही और गुरुजी के आशीर्वाद से जब मैं उस डॉक्टर के पास पहुंची संगत जी तो डॉक्टर का बहुत अच्छा इलाज था और डॉक्टर के इलाज से और गुरुजी महाराज की असीम कृपा से आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। संगत जी मैं अपने अनुभव से इतना तो कह सकती हूँ कि गुरुजी महाराज की हमारे ऊपर कृपा रहती है, हमें गुरुजी के सपने भी आते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलती है, लेकिन बावजूद उसके संगत जी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं क्योंकि संगत जी ये कर्म फल है, इसे तो हमें भोगना ही होता है। लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से और उनकी प्रेजेंस से हम इन तकलीफों को एक स्ट्रेंथ के साथ फेस कर पाते हैं। एक बार की बात है संगत जी, मुझे एक दिन और गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन आया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज ने क्रीम कलर की शर्ट पहनी हुई है और ब्राउन कलर की ट्राउजर पहनी हुई है और नीचे बहुत सारी संगत बैठी हुई है। और संगत जी बिलीव मी उस वक्त मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज शर्ट और ट्राउजर पैंट भी पहना करते थे। अब संगत जी मैंने सपने में देखा कि संगत में मैं और मेरी मम्मी बैठे हुए हैं और गुरुजी ने मेरी मम्मी से कहा कि आंटी उठ और अपना सत्संग सुना। और संगत जी मेरा सपना यहाँ पर खत्म हो गया। उस वक्त संगत जी मुझे यही पता था कि सत्संग का मतलब होता है कि 2 घंटे तक शब्द गुरबानी सुनना। अब संगत जी मैंने अपनी मम्मी को फोन किया और मम्मी को बताया कि मम्मी आज मैंने गुरुजी का सपना देखा और सपने में गुरुजी महाराज आपको सत्संग करने के लिए कह रहे हैं। अब चूंकि संगत जी मेरी मम्मी का जो घर है वो काफी पुराना था, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मेरी मम्मी कहने लगी कि घर ऐसा हो रहा है मैं गुरुजी का सत्संग कैसे करवाऊं। और संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को 1 साल के अंदर अंदर बहुत सुंदर एक नया घर ब्लेस किया। और उसके बाद संगत जी मेरी मम्मी ने उस नए घर में गुरुजी का सत्संग करवाया। और संगत जी मेरी मम्मी जिस समय अपने घर में गुरुजी के सत्संग की तैयारियां कर रही थी उसी दौरान संगत जी मुझे गुरुजी का एक और ड्रीम दर्शन आया। सपने में गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि मेरी जोत में देखो। और तब संगत जी मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर संगत जी मैंने अपनी मम्मी से इस बारे में बात की और मैंने बताया मम्मी को कि मम्मी मुझे ऐसा सपना आया है। तब संगत जी मेरी मम्मी मुझे कहने लगी कि साक्षी जब घर पे सत्संग होगा तो जोत तुम ही जलाना। मैंने कहा ठीक है मम्मी। और संगत जी तब तक मुझे ये बात नहीं पता थी कि गुरुजी महाराज अपनी जोत में भी दर्शन देते हैं। संगत जी मम्मी के घर पर सत्संग हुआ और जैसे ही हमने जोत जलाई संगत जी जोत की लपटें बहुत ऊपर उठने लगी और उसमें हमें गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और जैसा कि हम जानते हैं संगत जी कि गुरुजी के जो सपने होते हैं वो मात्र सपने नहीं होते, वो हकीकत होते हैं। गुरुजी महाराज हमें सपनों के माध्यम से टेलीपैथिकली हमें मैसेज देते हैं, जो कि संगत जी उस वक्त तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज समझ में आता है कि सब कुछ गुरुजी महाराज हमें हर बात का इशारा देते हैं। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने सेकेंड टाइम कंसीव किया। उस वक्त संगत जी बहुत सारे थॉट्स मन में चल रहे थे कि हम इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करें या ना करें, लेकिन चूंकि संगत जी मैं एक बच्चा खो चुकी थी तो संगत जी मैं दोबारा अपने आप से एक और बच्चे को नहीं खो सकती थी। और ये तो गुरुजी महाराज का आशीर्वाद था कि उन्होंने हमें सेकेंड चाइल्ड ब्लेस किया। और इसीलिए संगत जी मैंने अपना स्ट्रॉन्ग मन बना लिया था कि मुझे ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है। लेकिन उस समय संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की। मैंने कहा कि गुरुजी मेरी पहली प्रेगनेंसी में मुझे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, मैं ऑलमोस्ट
पूरे टाइम हॉस्पिटलाइज्ड रही और मेरी मम्मी को भी मेरे लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरी ये सेकेंड प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली जाए, ना मुझे तकलीफ हो, ना मेरे बच्चे को तकलीफ हो और ना ही फैमिली मेंबर्स को। और संगत जी, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मैंने सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज का लोकेट स्वरूप पहनावा था। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ करने के लिए कहा, लेकिन संगत जी मैंने कुछ भी नहीं किया। और संगत जी, हर कोई यही अटकलें लगाता कि लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन मैं गुरुजी से हमेशा एक ही बात कहती थी कि गुरुजी जो भी हो, बस मुझे हेल्दी बच्चा चाहिए। और संगत जी, मुझे हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आती थी कि मेरा जो भी बच्चा होगा उसकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ 7 होगा। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे बेटे का जन्म 27 अक्टूबर को हुआ। और संगत जी, जिस दिन मैंने डिलीवर किया बच्चे को, उस दिन हम लोग 3 बजे हॉस्पिटल पहुंच गए थे। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, 4:30 बजे तक संगत जी मेरा ऑपरेशन हो चुका था और मेरा बच्चा मेरे पास था और मुझे किसी भी प्रकार का कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं थी। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद था, वरना संगत जी मेरी पहली प्रेगनेंसी बहुत पेनफुल रही। और उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी महाराज के साथ और स्ट्रांगली कनेक्ट हो गई, क्योंकि संगत जी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे यही लगता था कि मेरे साथ गुरुजी महाराज हैं तो मेरे बच्चे के साथ अच्छा ही होगा। और वाकई में संगत जी उसके साथ वाकई में अच्छा हुआ। अब चूंकि संगत जी मैं जॉब किया करती थी तो मुझे जॉब करना जरूरी था और मेरे बच्चे को भी संभालना था, तो संगत जी मैंने अपने दूसरे बेटे को भी डे केयर में डाल दिया। लेकिन संगत जी वो 1 हफ्ते के अंदर बीमार हो गया, जो संगत जी मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती थी। और तब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जो बड़े बेटे के में तकलीफें हुई हैं, जो उसे हेल्थ इश्यूज हुए हैं, मैं छोटे बेटे के साथ उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर संगत जी बहुत मुश्किल से ये निर्णय लिया गया कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। और बहुत तकलीफों के बाद मैंने उस जॉब को छोड़ा और घर रहकर संगत जी मैंने बच्चों की केयर करना शुरू की। और उस दौरान संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे सत्संग अटेंड करवाए, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिले। और संगत जी मैं जब भी सत्संग में जाती तो गुरुजी महाराज से यही अरदास करती कि प्लीज गुरुजी महाराज मेरी जॉब लगवा दो, क्योंकि संगत जी जॉब छोड़े हुए मुझे 2 महीने हो चुके थे और इन 2 महीनों में संगत जी मुझे बहुत बेकार लग रहा था कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। और संगत जी मैं बहुत डेस्परेट थी कि मेरी जॉब फिर से लग जाए। लेकिन हर बार सत्संग में मुझे गुरुजी का एक ही मैसेज मिलता कि 5 साल तक बच्चे को नहीं छोड़ना। और फिर संगत जी उसके बाद मुझे एक जॉब की अपॉर्चुनिटी आई। संगत जी ये जॉब थी चेन्नई में और मुझे कहा गया कि आपको कुछ महीनों के लिए चेन्नई आके काम करना पड़ेगा और उसके बाद आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। पहले तो मुझे लगा संगत जी कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर कैसे जाऊंगी, लेकिन संगत जी तब मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि साक्षी तुम्हें जॉब करना चाहिए और बच्चों की चिंता तुम मत करो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे और बच्चों की देखभाल करेंगे। संगत जी इस बीच में मुझे गुरुजी महाराज का एक ड्रीम दर्शन भी आया, जो कि संगत जी मेरे इस सत्संग से रिलेटेड है। संगत जी मैंने सपने में देखा कि मैं अपनी मम्मी के गले में हाथ डालकर बैठी हुई हूँ। मेरा एक हाथ पीछे से शोल्डर पर है और हमारे सामने गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं और गुरुजी महाराज मुझे इशारे में पूछ रहे हैं कि क्या मैं तेरी मम्मी को ले जाऊं। और संगत जी मैं डर कर गुरुजी को मना कर रही हूँ कि नहीं गुरुजी नहीं, जिस प्रकार से एक बच्चा डरता है। अब संगत जी जब मेरा चेन्नई जाने का हुआ और मेरे मम्मी पापा ने इसके लिए हाँ कहा, तो संगत जी मेरे पापा जो हैं वो एक हार्ट पेशेंट हैं और उन्होंने कभी भी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ संगत जी मेरे लिए उन्होंने फ्लाइट में ट्रैवल करना स्वीकार किया। और इस बीच में संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए। सत्संग में मैंने कई बार सुना कि मैं जिसे बचाना चाहता हूँ उसे मैं किसी भी हाल में बचा लेता हूँ, उसे मैं धरती और आकाश के बीच में लाकर बचा लेता हूँ, उसकी जगह बदल देता हूँ। संगत जी मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिरकार गुरुजी मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। खैर संगत जी चेन्नई में हमने अपार्टमेंट देखा और एक ही अपार्टमेंट देखा और बहुत अच्छे लोग मिले और वहाँ पर सब कुछ फाइनल हो गया। और जब फाइनली संगत जी हम चेन्नई के लिए फ्लाइट में बैठे तो पूरे टाइम संगत जी मैं अपने पापा को देखती रही कि कहीं ने कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। लेकिन संगत जी सच बताऊं, मेरे पापा इतने कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हुए थे, इतने रिलैक्स थे, ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं गुरुजी महाराज उनके साथ हो। और जब संगत जी फ्लाइट लैंड कर रही थी तो मैं अपने पापा का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी कि पापा इधर देखो उधर देखो। तो मेरे पापा मुझे कहते हैं कि तू क्या दिखाना चाह रही है, देख बाहर कितना अच्छा नजारा है।
मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल मेरे पापा के साथ थे। फिर हम लोग जब चेन्नई पहुंचे संगत जी, और जो अपार्टमेंट गुरुजी के आशीर्वाद से मिला, वो संगत जी इतना सुंदर था, इतनी सारी फैसिलिटीज थी कि वहाँ जाकर हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन संगत जी, एयरपोर्ट पर मेरे मम्मी पापा का बैग मिस हो गया था। संगत जी, सबके लगेज मिल गए, लेकिन मेरे मम्मी पापा का जो सूटकेस था वो नहीं मिला। और जब संगत जी हम लोग हमारे अपार्टमेंट में आ गए तो पूरी रात संगत जी मैं बहुत रोती रही और गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी, ये सब क्या हो गया। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए यहाँ आए थे और संगत जी उनके सारे कपड़े, और मुझे बाद में मम्मी ने बताया भी कि उस सूटकेस में काफी पैसे भी थे। संगत जी, मुझे बहुत रोना आया कि गुरुजी सब क्या हो गया। और उसी रात संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। संगत जी, गुरुजी महाराज बड़ी प्यारी सी स्माइल, एक नटखट सी स्माइल उनके चेहरे पर थी, और मेरे मम्मी पापा का वही ग्रे कलर का बैग गुरुजी महाराज खसकाकर लेकर आ रहे हैं। और अगले दिन मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या आपने रिक्वेस्ट डाल दी है, तो वो मुझे कहने लगे कि हाँ, मैंने रिक्वेस्ट तो डाल दी है, देखते हैं क्या होता है। तब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज मम्मी पापा का बैग आने वाला है। तो वो मुझे पूछने लगे कि तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो। तब संगत जी मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा ना, आज मम्मी पापा का बैग आ रहा है, आप देख लेना, आप तो बस फॉलो अप लेते रहो। और संगत जी, वाकई में गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उसी दिन मेरे मम्मी पापा का लगेज हमें मिल गया, और गुरुजी महाराज ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं तेरे मम्मी पापा का बैग खींच कर ले आया हूँ, तो इसको अब संभाल ले। और फिर गुरुजी के आशीर्वाद से चेन्नई में संगत जी हमारा बहुत अच्छा समय गुजरा। और संगत जी, उस समय हम दिसंबर में चेन्नई आए थे, और उस समय दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी। हम यहाँ पर चेन्नई में पंखे चलाकर बैठते थे, और हम दिल्ली में जिससे भी बात करते वो यही कहता कि तुम लोग वहाँ पर पंखे में बैठे हो और यहाँ पर हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा है। शायद संगत जी गुरुजी महाराज ने कि मेरी मम्मी को पापा को ब्लेस करने के लिए उनका ये स्थान परिवर्तन किया था। हो सकता था संगत जी कि शायद मेरे मम्मी पापा इस ठंड में कॉप अप न कर पाते, या उन्हें कुछ और ज्यादा कुछ हो जाता। ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ही प्लानिंग थी। और आज संगत जी मुझे यही लगता है कि गुरुजी महाराज ने मेरे मम्मी पापा की वो जगह बदली, और धरती और आकाश के बीच में गुरुजी महाराज ने मेरे मम्मी पापा को ब्लेस किया। गुरुजी ने उन्हें एक अच्छी हेल्थ दी, और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से चेन्नई में हमारा बहुत अच्छा समय बीता। हमने भोलेनाथ के बहुत ही सुंदर और प्राचीन मंदिरों के दर्शन भी किए। और संगत जी 29 फरवरी को मुझे ऑफिस से बोल दिया गया कि अब आप वापस जा सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। और संगत जी उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए, और मेरे मम्मी पापा अपने घर चले गए। और देखिए संगत जी, उसके बाद ही कोविड शुरू हो गया और सभी लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे, जो कि गुरुजी महाराज ने मुझे पहले ही ब्लेस कर दिया था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी उसके बाद एक दिन मुझे गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन आया। हालांकि संगत जी उसमें मैंने गुरुजी को तो नहीं देखा, मैंने सपने में देखा कि उसमें व्हाइट कुर्ते पजामे में मेरे बड़े पापा हैं, और मेरे पापा भी खड़े हैं, और मेरे पापा हमसे कह रहे हैं कि तुम लोग मुझे बहुत परेशान करते हो, और इसीलिए मैं तुम्हारे बड़े पापा के साथ जा रहा हूँ। और मैंने थोड़ी देर में देखा कि आगे आगे सफेद कुर्ते पजामे में मेरे बड़े पापा जा रहे हैं, और उनके पीछे पीछे मेरे पापा भी सफेद कुर्ते पजामे में उनके साथ जा रहे हैं। अब संगत जी जब ये सपना खत्म हुआ तो मैंने अगले दिन अपनी मम्मी से शेयर किया कि मम्मी, मैंने सपने में ऐसा देखा। अब संगत जी हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और समय ऐसे निकलता रहा। और संगत जी मैं हमेशा जब भी काम करती हूँ तो अपने कानों में ईयरपोड्स लगा लेती हूँ और गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ। तो ऐसे ही संगत जी काम करते हुए मैंने अपने कानों में ईयरपोड्स लगा रखे थे और गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। अब संगत जी सत्संग सुनने के दौरान ही मुझे एक ऐसी आवाज आई कि जैसे बैल के गले में घंटी होती है, वो घंटी बज रही है और कोई मुझे बाहर से पुकार रहा है। और जब संगत जी मैं बाहर गई तो संगत जी मैं देखती हूँ कि बहुत ही विशालकाय एक बैल खड़ा था और उसके गले में घंटी थी। लेकिन संगत जी वो जो बैल था वो मुझे जाते हुए नजर आया, और तब मैंने सोचा संगत जी कि जब ये बैल अगली बार आएगा तो मैं इसे आटा और चीनी खिलाऊंगी। एक्चुअली संगत जी जब मैं छोटी थी तो बचपन से ही जब भी हमारे घर में गाय आती थी तो मैं उसे आटा और चीनी खिलाया करती थी। और संगत जी वो गाय ठीक उसी समय पर हमारे घर के सामने आती थी और मेरा इंतजार करती थी। तो मेरे मन में यही आया कि जब वो बैल अगली बार आएगा तो मैं उसे आटा और चीनी खिलाऊंगी। अब संगत जी अगले दिन जब मैं सत्संग सुन रही थी तो ठीक उसी समय मुझे बैल के गले में जो घंटी है उसकी आवाज आई, और संगत जी मैं तुरंत भागकर बाहर गई। बाहर देखा तो संगत जी वो बैल था। मैं तुरंत घर में गई, आटा लिया, उसमें शक्कर मिलाई और बैल को खिलाकर वापस फटाफट आ गई। और फिर संगत जी उसके एक हफ्ते के बाद
बाद मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। संगत जी मेरे पापा पूजा पाठ नहीं करते थे और ना ही संगत जी कभी किसी मंदिर की घंटी बजाते थे। संगत जी मेरे पापा सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ते थे और संगत जी मेरे पापा शिवरात्रि पर पूजा जरूर करते थे, उसके अलावा कोई पूजा नहीं करते। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे पापा की सभी रिचुअल्स शिवरात्रि के दिन ही संपन्न हुए। और संगत जी हम अपने पापा की फोटो को गुरुद्वारे जब लेकर गए तो ऑटोमेटिकली संगत जी गुरुद्वारा इतना प्यारा सजा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी महाराज खुशी मना रहे हों मेरे पापा की उनके पास आने की, ये बताने की कि तुम्हारे पापा मेरे पास हैं। और संगत जी उस समय मेरे पापा के फोटो में से उनकी दोनों आंखों में से बहुत तेज रोशनी निकली और संगत जी मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे पापा गुरुजी महाराज के साथ हैं। और इसके बाद भी संगत जी गुरुजी महाराज के मुझे कई बार ड्रीम दर्शन आए और हर बार संगत जी गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन मेरी लाइफ में एक सच साबित हुआ। गुरुजी महाराज की असीम कृपा रही संगत जी मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर। और आज भी संगत जी गुरुजी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमेशा आपकी कृपा हम सभी संगत पर हमेशा बनी रहे, मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। हम हमेशा आपकी छत्र छाया में ऐसे ही बैठे रहें। गुरुजी महाराज हर पल का शुक्राना, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी आप हमेशा हमें सही रास्ते पर लेकर चलना, हमसे कभी भी कोई गलत काम ना हो, किसी का दिल ना दुखे, हम हमेशा आपकी रजा में राजी रहें और हमें हमेशा आपकी भक्ति प्राप्त हो। हम आपकी श्री चरणों में हमेशा ऐसे ही बैठे रहें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम अनुरंजना शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी सास संगत जी जय गुरुजी। संगत जी आज मैं गुरुजी की बेटी अपना एक और शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मेरी मम्मी को स्पाइनल प्रॉब्लम के कारण सर्जरी के लिए पीजीआई के डॉक्टर्स ने फाइनली रिकमेंड कर दिया था। संगत जी हम सब भी सर्जरी के लिए मन बना बैठे थे पर अंदर ही अंदर संगत जी मैं कहीं न कहीं डर रही थी। तभी मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी अगर मेरी मम्मी के लिए ऑपरेशन ठीक है तो कोई अड़चन ना आए, पर अगर ठीक नहीं है तो कोई न कोई ऐसा व्यक्ति हमें इसे न करने के लिए कहे जिसे मैं ट्रस्ट कर सकूं। और फिर संगत जी वही हुआ। गुरुजी ने एक ऑर्थो डॉक्टर के मुंह से यही निकलवाया कि सर्जरी इनके लिए ठीक नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी की बोन्स बहुत वीक है। उन्होंने हमें कुछ मेडिसिन और फिजियोथेरेपी के लिए कहा। बस संगत जी फिर क्या था, मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। जहाँ मेरी मम्मी बेड से उठ भी नहीं पा रही थी संगत जी, और मेरी मम्मी बहुत ज्यादा दर्द में थी, और आज संगत जी 1 महीने की दवाइयों के बाद और थेरेपी से मेरी मम्मी को काफी फर्क आने लगा है। एंड इवन संगत जी शी इज वेरी होपफुल कि बिना ऑपरेशन के मैं ठीक हो जाऊंगी। संगत जी आज मैं उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप अपनी दया भरा हाथ, अपनी करुणा भरा हाथ मेरी मम्मी पर हमेशा बनाए रखना। संगत जी गुरुजी का एक और शुक्राना करती हूँ क्योंकि संगत जी मुझे अपने स्कूल में एक टास्क मिला जिसको कम्प्लीटली मुझे ऑर्गेनाइज करना था और मैंने अपनी तरफ से सब बेस्ट प्लान किया, परंतु संगत जी वेन्यू ऑर्गेनाइजर ने आखिरी दिन कुछ न कुछ ऊपर नीचे कर दिया और संगत जी सभी लोग इसका ब्लेम मुझ पर डालने लगे। पर एज आई टोल्ड यू संगत जी आई एम अ टीचर और मेरी प्रिंसिपल ने मुझ पर ट्रस्ट शो किया और मेरी एफर्ट्स के लिए मेरा थैंक्स किया और ये भी कहा कि डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, वी कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। 1-2% लोग तो हमेशा नाखुश रहते ही हैं एंड यू हैव डन योर बेस्ट। संगत जी जैसे ही शब्द मैंने अपनी प्रिंसिपल के मुंह से सुने तो मेरे मुंह से एक ही बात निकली, जय गुरुजी आपने मेरी लाज रखी और सब कुछ अच्छा हो गया। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आप मेरे अंग संग रहते हो। गुरुजी आपकी कृपा हम सब पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। सबकी लाज रखना गुरुजी और हमारा हाथ हमेशा ऐसे ही पकड़े रखना, क्योंकि गुरुजी हम नादान बच्चे अपनी पकड़ कभी भी ढीली कर सकते हैं, पर आप गुरुजी महाराज कभी भी विश्वास डोलने मत
देना। संगत जी, मैं तो चलते फिरते गुरुजी महाराज को याद करती रहती हूँ। गुरुजी महाराज, हमारे जीवन में आपकी अपार ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम यूपी के रायबरेली से सरिता सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे गुरु परिवार को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, मैं सरिता सिंह रायबरेली यूपी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से जुलाई 2023 से जुड़ी हूँ, या ये कहूँगी संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मुझे व मेरे परिवार को अपनी शरण में लिया है। गुरुजी का आशीर्वाद हमारे परिवार पर हमेशा बना रहे। संगत जी, न जाने कितने कष्ट गुरुजी ने हमारे परिवार के काटे जो शायद हमें पता भी नहीं है। संगत जी, 7777 की ब्लेसिंग्स और ओम के रूप में गुरुजी महाराज ने हमेशा दर्शन दिए हैं। गुरुजी, हमारे परिवार का सहारा सिर्फ आप ही हो। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को हेल्थ ब्लेस की है और मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, हम लोग अभी पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं। गुरुजी महाराज, आपको तो सब कुछ पता है, कब देना है, क्या देना है। गुरुजी महाराज, बस आप हम पर मेहर करो। गुरुजी, आप हमारा विश्वास हमेशा बनाए रखना। गुरुजी महाराज, मेरा बेटा जो कि आपका ही दिया आशीर्वाद है, उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उसे स्वस्थ रखना। गुरुजी महाराज, मेरे बेटे का इस बार 12th बोर्ड का एग्जाम है। गुरुजी, उसे विद्या ब्लेस करना, उसकी शिक्षा में पैसे की कोई समस्या ना आए, उस पर अपनी मेहर बनाए रखना। संगत जी, अभी हमारा एक जमीन का केस भी गुरुजी की देखरेख में चल रहा है। गुरुजी, आप ही हमारे जज हो, आप ही हमारे वकील और आप मेरे सब कुछ हैं। गुरुजी महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे हस्बैंड को कोई काम ब्लेस करो जिससे हम लोगों की परेशानी दूर हो जाए। गुरुजी महाराज, हम सभी का बड़े मंदिर आने का बहुत मन करता है, लेकिन पैसों की समस्या की वजह से हम नहीं आ पा रहे हैं। वैसे संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो बड़े मंदिर वाला खुद तुम्हारे घर आ जाएगा। और सच में संगत जी, गुरुजी का स्वरूप और जल प्रसाद बड़े मंदिर से हमारे घर आया है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, मैं आपका शुक्राना करने में लेट हो जाती हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे मायके पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दीपशिखा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुए लगभग 2 से 3 साल हो चुके हैं, लेकिन संगत जी, मेरी लाइफ ऐसी सिचुएशन से गुजरी है कि मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे मेरे गुरुजी ने बहुत पहले ही कनेक्ट कर दिया था। संगत जी, क्योंकि मेरी शादी की डेट 16 है, यानी कि ब्लेसिंग्स नंबर 7। मेरे बेटे का बर्थडे मंडे को है, जो कि गुरुपा का ही दिन है, और मेरी बेटी का बर्थडे गुरुवार को आता है। तो गुरुपा ने संगत जी मुझे काफी टाइम से ब्लेस कर दिया है और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। लेकिन संगत जी, मैं जो 2-3 साल से गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ और जब से संगत जी बड़े मंदिर जाने लगी हूँ, तब से संगत जी मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है। संगत जी, मैं ग्रेजुएट हूँ और शादी से पहले ही मैं MNC में जॉब करती थी और आप सब तो जानते ही हो कि MNC की जॉब गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं है। बट संगत जी, शादी के 6 महीने के बाद कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से मुझे अपनी जॉब को ड्रॉप करना पड़ा। और कहते हैं ना संगत जी कि भरी हुई थाली को कभी लात नहीं मारनी चाहिए। बस संगत जी, कुछ इस तरह की ही बात मेरे साथ हुई। एक्चुअली संगत जी, मैंने सोचा था कि ये मेरी बहुत टफ जॉब है। संगत जी, उस जॉब में मुझे खड़े होकर काम करना होता था और संगत जी सब कुछ मेरी हेल्थ पर आ रहा था और इस वजह से संगत जी मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था। और संगत जी, इन हेल्थ इश्यूज के कारण मेरी नई शादीशुदा जिंदगी में मेरी फैमिली में काफी प्रॉब्लम्स आने लगी थी और संगत जी मैंने कुछ भी सोचे समझे बगैर अपनी जॉब को छोड़ दिया।
संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं ग्रेजुएट हूँ, 6 साल का MNC का एक्सपीरियंस भी था। इसके बावजूद संगत जी मुझे कहीं पर भी कोई भी सुटेबल जॉब नहीं मिल रही थी। संगत जी मैं काफी समय तक इधर उधर भटकती रही। फिर मेरे घर के पास ही एक गवर्नमेंट ऑफिस में मेरी कॉन्ट्रैक्ट जॉब लग गई। पर संगत जी वहाँ सैलरी इतनी कम थी कि आप सोच भी नहीं सकते। बावजूद उसके संगत जी मैंने वहाँ भी 6 साल जॉब की। बट संगत जी वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी तो वहाँ बार बार ब्रेक मिलता रहता था। इन सब के बावजूद भी संगत जी मैंने वो जॉब पकड़ के रखी हुई थी, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल की सैलरी इतनी नहीं थी कि हमारा गुजारा ठीक से हो सके। संगत जी बीच बीच में मैं जॉब ढूंढती भी रहती थी। मुझे ब्रेक के बीच में एक जगह काउंसलिंग की जॉब लग भी गई थी, जहाँ संगत जी कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करनी होती थी। हालांकि संगत जी मुझे उस जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसके बावजूद संगत जी मैंने अपनी कंपनी को 1,40,000 का प्रॉफिट भी कराया। लेकिन फिर भी मेरी मैम ने मुझे कंफर्म नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। संगत जी मुझे वहाँ पर एक टीना आंटी मिली। संगत जी उन्होंने भी मेरे साथ ही ज्वाइन किया था। तो संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम एक बार बड़े मंदिर जाओ और वहाँ से लोटा ब्लेस करवा कर लाओ, उसका जल प्रसाद पीना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। संगत जी मुझे नहीं पता कि उनकी बात सुनकर मुझे क्या हुआ, और संगत जी मैं बड़े मंदिर जाने के लिए रेडी हो गई। और फिर संगत जी एक दिन मैं, मेरी जेठानी, मेरी बेटी और मेरी नेबर, हम चारों लोग गुरुजी के बड़े मंदिर गए। और संगत जी मंदिर जाने के 2 दिन बाद मुझे Naukri.com पर एक जॉब दिखाई दी, ऑफिस कोऑर्डिनेटर की। सर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि अकाउंटेंट की जॉब है। लेकिन मैंने सर को बताया कि ना तो मुझे अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस है और ना ही कोई नॉलेज है। लेकिन सर ने मुझसे पूछा कि क्या आपको सिस्टम चलाना आता है, तो मैंने हाँ कह दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से आज मुझे 2 साल होने वाले हैं और मैं अपनी जॉब में बहुत खुश हूँ। ये सब कुछ संगत जी गुरुजी महाराज की ही कृपा है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम फरीदाबाद से शालिनी शर्मा आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम शालिनी है और मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मेरा अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरी एक 4 साल की बेटी है, तो मैं और मेरे अंकल जी ने सोचा कि अब हमें सेकंड बेबी का प्लान कर लेना चाहिए। संगत जी हमने बहुत ट्राई किया, 2-3 महीने गुजर गए, लेकिन संगत जी मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर संगत जी हमने सोचा कि एक बार डॉक्टर से चेक करवा लेते हैं। लेकिन संगत जी डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी मैं कंसीव नहीं कर पाई, और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बहुत निराश हो गए। संगत जी मैं हर दिन गुरुजी महाराज से अरदास करती कि प्लीज गुरुपा मेरी गोद भर दो, मुझे बच्चा ब्लेस कर दो। तब कहते हैं कि गुरुजी आपसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन जब एक बेटी सब जगह से हार जाती है तो फिर अपने भगवान से ही तो अपनी बात कहती है। और मेरे गुरुजी महाराज तो अपनी बेटी की मन की बात बिना कहे ही समझ जाते हैं। संगत जी फिर डॉक्टर ने मुझे एक बार फिर से मेरा ट्रीटमेंट किया, और संगत जी उसके ठीक 1 महीने के बाद मेरी 28 नवंबर को वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो मैंने उसी दिन अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती ये देखकर मैं कितनी खुश थी। और जब ये बात संगत जी मैंने अपने अंकल को बताई तो वो भी बहुत खुश हुए, और हमने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम दोनों ने मिलके गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी इस खुशी के लिए तो मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी मैं और मेरे अंकल गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने जाना चाहते हैं, लेकिन अभी डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है। पर संगत जी मैं बस यही चाहती हूँ कि जल्द ही मैं गुरुजी के दर्शन करूँ। संगत जी एक दिन की बात बताती हूँ। मेरी बेटी को एक बार टाइफाइड हो गया था, और तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से हमें अपनी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। संगत जी वो समय मेरे और मेरे अंकल के लिए बहुत बुरा था, क्योंकि संगत जी मेरी बेटी बहुत तकलीफ में थी। लेकिन उस समय संगत जी मैं गुरुजी महाराज से तो नहीं मिली थी,
थी, उनसे जुड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को ठीक किया और संगत जी मेरी बेटी घर आ गई। संगत जी उस समय डॉक्टर ने हमें टाइफाइड का एक इंजेक्शन लगवाने के लिए कहा था, लेकिन हमने सोचा कि हमारी बच्ची अभी थोड़ी वीक है तो हम बाद में लगवाएंगे, और ऐसे करते हुए संगत जी हमें 1 साल हो गया था। लेकिन फिर संगत जी हमने अभी 1 महीने पहले ही अपनी बेटी को टाइफाइड का इंजेक्शन लगवाया, लेकिन मुझे नहीं पता था संगत जी कि यह इंजेक्शन बाद में बहुत दर्द देगा। उस दिन रात को संगत जी मेरी बेटी को बहुत दर्द हो रहा था, वो बहुत रो रही थी और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूं। फिर संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का जल प्रसाद अपनी बेटी को दिया और गुरुजी का मंत्र जाप किया, और उसके कुछ देर बाद ही मेरी बेटी आराम से सो गई। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। बस संगत जी गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि आप हर पल हर दिन हमारे साथ रहना, अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते रहना। गुरुजी, इस दुनिया में सबका भला करना और सबको खुश रखना, और मेरे आने वाले बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमेशा अपने अंग संग रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को, अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।